नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परियार आप सबका परियार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला वीडियो जो लगभग 10 मिनट का था वो पहला हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा भाग है और यहाँ हम पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की बातें हो रही थी। जैसे बात करते हैं कि राज की पक्षी कौन है, तो राज की पक्षी दूधराज है। ये कई बार प्रश्न पेपर में आ चुका है। और इसके अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है पैराडाइज, फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल। या कभी कभार इतना ही पूछ लेते हैं कि शाह बुलबुल, तो राज की पक्षी दूधराज भी कह सकते हैं, शाह बुलबुल भी कह सकते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक नाम ट्रप्सिफोनी पैराडाइज है, याद रखना है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रप्सिफोनी पैराडाइज। प्रमुख क्षेत्र तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिल जाता है जी, मतलब ऐसे कह सकते हैं। ये पूरब वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, तो ये पश्चिम वाला हिस्सा, ये उत्तर वाला हिस्सा और ये दक्षिण वाला हिस्सा। तो इधर के साइड में अगर बात करते हैं, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। इधर की साइड बात करें तो इधर अलीराजपुर है, ऐसे करके यहाँ पर हम देखेंगे। और भी है जो पश्चिम का जितने भी क्षेत्र, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका घोषित वर्ष, तो इसका घोषित वर्ष जो है वो 1981। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इस बारे क्षेत्र को। घोषित वर्ष कब है, तो 1981 है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। हाँ, राजकीय पुष्प कौन सा है। राजकीय अगर पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। और वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम है। कौन सा कुल है, तो लिलियेसी कुल है। कहाँ, बाहुल क्षेत्र क्या है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह पाई जाती है, तो याद रखना है। अगली बात करते हैं राज की पशु, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। राज की पशु की बात करें तो बारहसिंगा, ये भी कई बार चुका है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रूस वर्ष दुआब शैली है। कौन सी प्रजाति है, तो बड़ी बड़ी प्रजाति है। ये ज़्यादा पूछा जा चुका है, कौन सी प्रजाति है, तो बड़ी प्रजाति है, या सरबड़ी भी कह सकते हैं। बाउल क्षेत्र तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, मंडला बालाघाट में। घोषित वर्ष कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। विशेष क्या है, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर क्या किया है, जारी किया। भूर सिंह द बारहसिंगा 2017 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने। अगली बात कहते हैं राज की वृक्ष। राज की वृक्ष की बात करें तो बरगद है, बरगद। और वानस्पतिक नाम क्या है, क्योंकि जो पौधा है तो वानस्पतिक नाम हो गया फाइकस बेनगैलिसिस है। प्रजाति कौन सी है, तो फाइकस ही प्रजाति है इसकी। बाहुल क्षेत्र तो संपूर्ण मध्य प्रदेश, क्योंकि बरगद का जो वृक्ष होता है वो हर जगह मिल जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। घोषित वर्ष तो 1981 है। मध्य प्रदेश का पहला वाटर पार्क कह सकते, वो बरगद पार्क मध्य प्रदेश का कौन सा है, पहला बरगद पार्क कौन सा है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क बताइए। अगर आपको जो आंसर मालूम है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जब भी बात है मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क जो है इंदौर के बड़गोदा में है। कहाँ पर है, तो ये इंदौर। तो अगर जगह का नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, बड़गोदा, इंदौर के बड़गोदा। राज की फल की बात करें, राज की जो फल है वो है आम। वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, वानस्पतिक नाम मैंगी फिरंडिका। और इसका जो बाहुल क्षेत्र है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आम जो हर जगह मिल जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की कुछ प्रजाति हैं, जैसे एक है नूरजहाँ। तो नूरजहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी अलीराजपुर में। अलीराजपुर, इतिहास में पढ़ते हैं तो अलग चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजाति है नूरजहाँ, जो मिलती है अलीराजपुर में। और एक है सुंदरजहाँ, सुंदरजहाँ मिलती है रीवा में। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आम अनुसंधान केंद्र रीवा। और रीवा के कहाँ, तो गोविंदगढ़ में, रीवा के गोविंदगढ़ में। चलिए अगली बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखनी है आम के बारे से, आम से संबंधित है कि मार्च 2023 कब की बात हो रही है, मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा, कौन सी, सुंदरजा आम, सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक, ये जो कह सकते हो जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
क्या कह रहे हैं, कब किया गया है, तो मार्च 2023 रीवा जिले के सुंदरजा आम की जो प्रजाति है उसको जीआई टैग क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अगली बात करते हैं कि राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल है मलखम। इसमें क्या होता है, एक ऐसे एक प्रकार का एक क्या होता है, एक एक पाइप सा होता है या डंडा भी कह सकते हो, बांस जैसा। उस पे क्या होता है, जो भी इसको खेलते हैं लड़के वो इस पे चढ़ते हैं और उसको खेल को खेलते हैं। घोषित वर्ष तो ये तो अभी हुआ है, तो 2013। क्षेत्र ये तो ये मालवा, मालवा कहाँ है, तो इंदौर है, उज्जैन है, ये वाला क्षेत्र है। और एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी कहाँ है, मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी। अब चाहिए देखो इधर इधर ही क्षेत्र में है, तो ये एकेडमी कहाँ पर है, तो उज्जैन में है, क्योंकि मालवा का क्षेत्र इंदौर उज्जैन वाला है। मलखम क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है प्रभास जोशी सम्मान, ये हम याद रखेंगे। कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रभास प्रभास जोशी सम्मान। कब शामिल किया गया था ये, जो, हाँ, एक यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, मलखम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया, तो ये किया गया था 2020 में। चलिए अगला फैक्ट, राज्य की फसल कौन सी है, राज्य की फसल कौन सी है, तो राज्य की जो फसल है वो है सोयाबीन। राज्य की फसल की बात करें तो सोयाबीन है, और सोयाबीन में अगर साइंस पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक नाम और है सोया स्टेट। लगभग सोयाबीन में 40% प्रोटीन मिलती है सबसे ज़्यादा। और सोयाबीन में भी बात करें तो सोयाबीन की एक तो आती है फली, एक क्या आती है, फली आती है फली, और एक इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो जो बच्चे दौड़ने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, तो एक प्रकार के दाने से खाते हैं, वही है इसका। वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, एक इसके कुल की बात कर लेते हैं पहले, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल का है। कौन से कुल का है, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल का है। और वानस्पतिक नाम की बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स। प्रमुख क्षेत्र इसका जो है वो है मालवा, ये मालवा साइड मिलता है। और किस्म कौन सी है, तो किस्म इसकी समृद्धि है, किसकी, सोयाबीन की, प्रसाद है, और प्रतिकार है, और अहिल्या है, अहिल्याबाई होलकर, इसी से याद कर सकते हैं आप। और क्या है, और अलंकार है। तो ये सोयाबीन की क्या है, प्रमुख किस्में हैं। राजकीय नाट की अगर बात करते हैं, एक नाट और एक है नृत्य, इन दोनों में अंतर होता है, और ये दोनों ही कई बार पेपर में आ चुके हैं। राजकीय नाट की बात करें तो कौन सा है, तो हाँ माच है। और राजकीय अगर नृत्य की बात करते हैं तो कौन सा है, तो राई है। दोनों को देखते जाते हैं, राजकीय नाट आए तो माच लगाना है, और नृत्य आए तो हमें राई लगाना है। इसका जो क्षेत्र है वो मालवा, और इसका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड। माच के जो प्रमुख कलाकार हैं, एक सिद्धेश्वर सेन है और ओम प्रकाश शर्मा है। इन दोनों के नाम रखेंगे, कौन है, सिद्धेश्वर सेन, और एक है ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा। और इनके जो कलाकार हैं, राज की नृत्य के कलाकार है, तो ज्ञानेश्वरी है जी, क्या नाम उनका, ज्ञानेश्वरी। अब एक प्रश्न ये है, पद्मावत जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि राई लोक नृत्य का वर्णन किस में किया जाता है, तो पद्मावत में किया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। कुछ बातें और याद इसमें और हमें देखनी है, जैसे देखो कुछ फैक्ट टाइम में, एक होता है मृदंग, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, एक होता है मृदंग और एक होता है ढोलक। पहले तो इसमें अंतर समझ लो। आपने देखा होगा जो आपके घरों में होती है, तो वो क्या है, ढोलक ही है। और मृदंग जब आप देखोगे, मृदंग को जब आप मृदंग को देखेंगे
तो मृदंग का जो आकार होता है ये ऐसे करके होता है। इसका मृदंग का आकार, ये भागवत वगैरह में आपने देखा होगा इसके मृदंग को। ढोलक तो सामान्यतः सभी घरों में पाई जाती है, लेकिन मृदंग जो होता है इसकी जो ऊंचाई है मृदंग की वो कैसी होती ज़्यादा होती है, मतलब इधर इधर की साइड में ऊंचाई ज़्यादा होगी, इधर की साइड में जो नीचाई भी वो कैसी होती है ज़्यादा होती है, मतलब नीचे और ऊपर ये इनकी चीज़ें कैसी होती हैं ज़्यादा होती हैं, और ये तो सेम ही होता है लगभग। तो ये मृदंग है और ये क्या है, ढोलक है। राई नृत्य की एक बात तो करेंगे। राई नृत्य बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी है। कहाँ है? राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। जो बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग बजता है। बुंदेलखंड में क्या बजता है? राई नृत्य वाद्य यंत्र बजता है, मृदंग बजता है। मतलब ये जो है ये यहाँ पर ज़्यादा बजता है। कहाँ? बुंदेलखंड में, जब याद रखना है। और वाद्य यंत्र मृदंग, और ये बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है, और बघेलखंड में किसका प्रयोग होता है? बघेलखंड। और सीधी सी बात है, ढोलक का प्रयोग बघेलखंड में अधिक होता है और मृदंग का प्रयोग बुंदेलखंड में होता है। और दोनों का अंतर बता दिया कि दोनों कैसे होते हैं। चलिए कुछ अगली और बातें करते हैं। जैसे एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पहले इसको देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश गान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश गान की बात करते हैं तो ये है कौन सा? सुख का दाता, सुख का दाता सबका साथी, जो आपने सुना भी होगा, सुख का दाता सबका साथी। जय जय मध्य प्रदेश है ये पूरा गान है। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है ये पूछ सकते हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव है, महेश श्रीवास्तव। और घोषणा कब हुई थी? तो जब का ये 2011, कई जगह 2010 भी लिखा है, 2010 2011 ऐसे मान के चलेंगे। संगीतकार कौन है? सुनील झा है, आदि श्रीवास्तव है इसमें। एक तो है सुनील झा, उन्होंने संगीत दिया, सुनील झा। और एक कौन है? एक है आदि श्रीवास्तव। गायक सानू है, शांतनु मुखर्जी भी कहते हैं। चलो अब ये आज और ये को देख लेते हैं, राजकीय चिन्ह कौन सा है। जब भी बात आती है कि राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो एक एक आकार आपने देखा होगा ऐसे करके। एक आकार को हम देखते हैं राजकीय चिन्ह में। एक ऐसा व्रत जैसा आकार होता है, एक ऐसा क्या होता है? व्रत जैसा आकार होता है। इसके चारों तरफ ऐसे करके स्तूप होते हैं, जैसे एक ये हो गया स्तूप, ऐसे क्या ऐसे करके ये स्तूप होते हैं। और अगर इन स्तूपों की बात करें, इन स्तूपों की अगर बात करते हैं तो लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? तो 24 ऐसे करके सब में होते हैं, और टाइम लगेगा बनाने में, बाद में हमें तो ये देखना कौन कौन सी चीज़ें। इसके बाद इसमें क्या एक व्रत होता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है? व्रत है। इसका जो व्रत होता है वो तरक्की और विकास की, ये व्रत का जो मतलब व्रत किसके लिए है? तो ये तरक्की और विकास, तरक्की और विकास। यहाँ दो शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा है मध्य प्रदेश शासन। तो मध्य प्रदेश शासन जब आप देखेंगे इस चिन्ह को, राजकीय चिन्ह को, तो यहाँ लिखा है क्या? मध्य प्रदेश शासन ऐसे करके। और एक इसमें लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा है वो ऐसे लिखा है, सत्यमेव जयते। ऐसे करके थोड़ी बातें याद हो जाएंगी इसमें। और एक इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इसको थोड़ा, हाँ ये क्या है? अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह। और भी है, जैसे यहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी है, इधर आप देखोगे तो क्या है? बरगद का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ भी है। गेहूं और धान की बालियाँ भी हैं, यहाँ पर क्या है? गेहूं और धान की क्या है? धान की बालियाँ भी हैं। तो राज्य की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा सिंह की आकृति भी है, और राज्य वृक्ष प्रकृति को दर्शाया गया, हाँ सिंह की आकृति भी है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि इसमें पढ़ते हैं, राजकीय चिन्ह में पढ़ते हैं। स्तूप है, व्रत है, अशोक चिन्ह है, बरगद का पेड़ है, सिंह की आकृति है। ऊपर क्या लिखा है? तो मध्य प्रदेश शासन लिखा है। नीचे क्या लिखा है?
तो सत्यमेव जयते लिखा है। इसके बाद जो भी इसमें चीज़ें हैं उनको अपन अगले भाग में पढ़ते हैं। ये दूसरा भाग है, भाग तीसरा पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।